नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल हम सब की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो न केवल भारत की ऊर्जा नीति से जुड़ा है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और भू राजनीति से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाल ही में द हिंदू में छपी एक खबर ने सुर्खियां काफी बटोरी, जिसमें भारत ने रूसी तेल के आयात पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देता है और किसी भी तरह के दोहरे मापदंड को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? क्यों भारत को ये चेतावनी देनी पड़ी और इसका वैश्विक मंच पर क्या असर होगा? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इस पूरी चर्चा में हम रूसी तेल के आयात के पीछे भारत की मजबूरी, पश्चिमी देशों की नीतियां और भारत की कूटनीतिक रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर का संदर्भ समझते हैं। 17 जुलाई 2025 को द हिंदू में छपी खबर के अनुसार भारत ने नाटो और अमेरिका की ओर से रूसी तेल आयात पर लगाए जा रहे दबाव के खिलाफ कड़ा जवाब दिया है। नाटो के महासचिव मार्क रट ने भारत, ब्राजील और चीन को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार, खासकर तेल और गैस के व्यापार को जारी रखते हैं, तो उन्हें 100% सेकेंडरी सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता, तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत क्यों रूसी तेल खरीद रहा है और पश्चिमी देश इसे क्यों रोकना चाहते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यानी 2022 से भारत ने रूसी तेल का आयात बढ़ा दी। पहले रूस भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था, लेकिन अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। 2024 में भारत ने रूस से करीब $56 बिलियन का तेल आयात किया। इसका कारण है रूसी तेल की सस्ती कीमत। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस को अपने तेल को डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। लेकिन पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और नाटो, चाहते हैं कि भारत और अन्य देश रूस के साथ व्यापार बंद करें, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े और वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए मजबूर हो। लेकिन भारत का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अपनी जनता की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है और वह इसके लिए वैश्विक बाजार की परिस्थितियों और उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करता है। चलिए अब भारत के रुख को और गहराई समझते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देता है। भारत एक विकासशील देश है जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ रही है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 85% आयात करता है। ऐसे में सस्ता और विश्वसनीय तेल आपूर्तिकर्ता ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। रूस से तेल आयात करने का एक बड़ा कारण यह है कि यह तेल सस्ता है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने अपने तेल को कम कीमत पर बेचना शुरू किया। भारत ने इसका फायदा उठाया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल का आयात बढ़ाया। आज रूस भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा आपूर्ति करता है। इसके बाद इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आते हैं। भारत का तर्क है कि अगर वह रूसी तेल नहीं खरीदेगा, तो उसे अधिक महंगा तेल अन्य देशों से खरीदना पड़ेगा, जिससे पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि वह वैश्विक बाजार में उपलब्ध विकल्पों के आधार पर फैसले लेता है। अगर रूस सस्ता तेल रहा है, तो भारत उसे क्यों न खरीदे। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। भारत दो, भारत ने दोहरे मापदंड की बात क्यों उठाई। दरअसल पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय देश, खुद रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन 2022 से रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एनजी और पाइपलाइन गैस खरीद रहा है। इसके अलावा भारत के रिफाइनरियों जैसे गुजरात की नायरा एनर्जी, जो आंशिक रूप से रूस की रोसनेफ्ट के नियंत्रण में है, से संसाधित तेल उत्पाद यूरोप को निर्यात किए जाते हैं। फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं दोहरे मापदंड की। भारत ने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी देश दोहरा रवैया अपना रहे हैं। एक तरफ वे भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे खुद रूस से ऊर्जा संसाधन खरीद रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने 2022 से रूस से इतना तेल और गैस खरीदा कि उसकी कीमत यूक्रेन को दी गई सहायता से कहीं ज्यादा है। यहां सवाल यह उठता है कि अगर रूस के साथ व्यापार करना गलत है, तो आखिर यूरोप उससे क्यों व्यापार कर रहा है, और अगर यूरोप को छूट है, तो भारत को क्यों नहीं। भारत का कहना है कि वह अपनी नीतियों को वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की उपलब्धता के आधार पर तय करता है। अगर यूरोप रूस से गैस खरीद सकता है, तो भारत को रूसी तेल खरीदने से क्यों रोका जा रहा है। इसके अलावा भारत की कूटनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों, भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है।
चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध हो या अन्य वैश्विक मुद्दे। भारत ने किसी भी पक्ष को खुलकर समर्थन देने के बजाय तटस्थ रुख अपनाया है। भारत का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल केवल कूटनीति और बातचीत से हो सकता है। इसलिए भारत ने ना तो रूस की खुलकर आलोचना की है और ना ही पश्चिमी देशों की नीतियों का अंधानुकरण किया है। भारत की यह नीति उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज देती है। रूस के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है और यह साझेदारी केवल तेल तक सीमित नहीं है दोस्तों। हथियार, रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। ऐसे में भारत रूस के साथ अपने व्यापार को बंद नहीं कर सकता, खासकर तब जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अन्य विकल्प इतने सस्ते नहीं हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि भारत इस स्थिति को कैसे निपटेगा। भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि अगर रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए गए तो भारत अन्य स्रोतों से तेल प्राप्त कर सकता है। उन्होंने गुयाना, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों का जिक्र किया जो भारत के लिए वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तेल आयात की संख्या को 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिया है। यह दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म कर देगा। भारत ने यह भी सुझाव दिया कि रूस, भारत, चीन जैसे त्रिपक्षीय मंच को फिर से सक्रिय किया जा सकता है ताकि वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाया जा सके। भारत की यह नीति भारत की यह रणनीति न केवल उसकी ऊर्जा जोन तो पूरा करती है बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी स्वतंत्र छवि को भी मजबूत करती है। भारत ने यह साफ कह दिया है कि वह किसी भी देश के दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों को उनके दोहरे मापदंड पर आईना भी दिखा दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि भारत ने रूसी तेल आयात पर पश्चिमी देशों के दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। साथ ही भारत ने दोहरे मापदंड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्रता और रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित किया है। यह भारत की कूटनीति की ताकत को दर्शाता है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक संतुलन को बनाए भी रखता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का रुख सही है? क्या पश्चिमी देश वाकई दोहरे मापदंड अपना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।